यूपी में धर्म के नाम पर जो गंदा खेल चल रहा था, अब उसकी असली तस्वीर सामने आ गई है। दरअसल बलरामपुर से शुरू हुआ छांगुर बाबा का मामला अब सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि सियासत, धर्मांतरण और माफियाओं के गठजोड़ की पूरी किताब बन चुका है। जिस बाबा को लोग चमत्कारी समझते थे, वो असल में एक ऐसा जाल बुन रहा था जिसमें हिंदू बेटियों को फंसाकर धर्मांतरण कराना उसका मिशन बन चुका था। अब एक नया खुलासा यह है कि छांगुर बाबा का रिश्ता अतीक अहमद जैसे माफियाओं से रहा है। ये वही अतीक है जो समाजवादी पार्टी का चेहरा था। पूर्व बीजेपी सांसद दद्दन मिश्रा ने दावा किया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में छांगुर बाबा ने अतीक के लिए प्रचार किया था। वो मुस्लिम इलाकों में जाकर वोट मांगता था। कई बार मंच पर भी साथ देखा गया। जब तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और अखबारों में हमने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की फोटो देखी तो हमें ध्यान में आया कि 2014 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और हमारे सामने समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद प्रत्याशी था, तो हालांकि छांगुर बाबा का जो गांव है रेरा, ये विधानसभा उतरौला लोकसभा गोंडा में पड़ता है। हालांकि हमारे बॉर्डर पर है। उसके आसपास के गांव तमाम महिला पेहर, जफराबाद, मसीहाबाद, रड़वलिया, चमरूपुर, शुक्लागंज वगैरह जो है हमारे श्रावस्ती लोकसभा में है, बलरामपुर सदर विधानसभा में। तो ये लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से इंगेज था। कई जगह मंच भी साझा किया और ख़ास तौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बाबा को सियासी संरक्षण मिल रहा था? क्या ये पूरा खेल एक सोची समझी रणनीति थी? हालांकि एटीएस और ईडी की जांच में सामने आया है कि छांगुर बाबा को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी फंडिंग मिली। बाबा नेपाल में भी धर्मांतरण गैंग चला रहा था। सऊदी तक उसका जाल फैला हुआ था। आरोप है कि सोशल मीडिया के जरिए छांगुर बाबा का नेटवर्क पहले बेटियों को फंसाया जाता, फिर धर्म बदलवाया जाता था। हालांकि जैसे ही ये सब सामने आया तो योगी ने बुलडोजर चलाने का आदेश दिया। बाबा की करोड़ों की कोठी जमीन में मिला दी गई। उसके खास लोग नीतू बोहरा, उसका पति और बेटा गिरफ्तार कर लिए गए। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाबा अकेले कर रहा था ये सब? कौन था उसका सियासी गॉडफादर? क्या पूर्व सरकारों ने दिया संरक्षण? इन सवालों के जवाब अब हर कोई जानना चाहता है। और सिर्फ बाबा ही नहीं, अब उन नेताओं, अफसरों और संगठनों की भी जांच होनी चाहिए जो इसे सालों तक छुपाते रहे। पीड़िताओं की बातें सुनकर रूह कांप जाती है। कोई खुद को सनातनी पंडितनी बता रही है तो कोई कह रही है कि मुझे सऊदी भेज दिया गया, वहां मेरा शोषण हुआ। एक पीड़िता ने कहा 500 से ज्यादा एजेंट छांगुर बाबा के हैं जो लड़कियों को इस्लामिक देशों में भेजते हैं। जब अपने मायके जा रही थी, उसने कहा था मेरे पापा की शराब की लत, उसने कहा था कि छांगुर पीर बाबा है, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। तभी से वो मेरे घर भी आने जाने लगा। उसकी बहन भी नाम बदल के आती जाती है। 2024 में उसने कहा था कानपुर आए हैं, उससे मिलने चलते, हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ जबरदस्ती निकल कर आया था। हमें उसका नाम पता चला, मेरा सुरक्षा की जरूरत है, आर्थिक सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है। अगर हमें ही कुछ करा दिया जाएगा तो ये बताइए, आज जो हम यहाँ पे बैठे हैं, जो आप लोग यहाँ पे आए हैं, कौन इनको लेकर आएगा? हमें ये बताइए, कोई लेकर आएगा क्या? किसी को, कोई किसी को नहीं लेकर आएगा। अगर कोई आवाज उठा रहा है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा आप सबको बुलाया गया, वो सहयोग कर रहे हैं, वो आवाज उठा रहे हैं, तो आप हमारी सुरक्षा को भी ध्यान में रखिए। और हम मुख्यमंत्री से बहुत जल्द मिलने वाले हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। अब ये सभी बेटियां योगी सरकार से न्याय की गुहार लगा रही हैं। अब सवाल सिर्फ बाबा की गिरफ्तारी तक नहीं, बल्कि अब इस पूरे गठजोड़ को बेनकाब करने का है जिसने ऐसे माफिया बाबाओं को फलने और फूलने दिया। यूपी का बुलडोजर अब उस अंधेरे की दीवार तोड़ रहा है जिसे बरसों से सियासत की छांव में छिपाया गया था। अब आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।